इसमें मामला ये भी है कि जो हमारे यहाँ चकबंदी 81 में गजट हुई थी, 95 में फाइनल हुई थी और उसको चकबंदी में बहुत अनियमितताएँ हुई थी। 132 लैंड की सारी ज़मीनें लगभग डिस्टर्ब कर दी थी, बेच के सब भूमाफियाओं को दे दी गई थी। और जो चकबंदी करने वाले अधिकारी थे बंश बहादुर सिंह जी, वो फर्जी थे, उनकी यहाँ नियुक्ति नहीं थी। तो हम लोग उनके विरोध में आवाज़ उठाए तो कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम लोग फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने उनके ऊपर जांच बैठा दिया। जांच में वो फर्जी पाए गए। जब वो जांच में फर्जी पाए गए तो उनके द्वारा किए गए 2698 जजमेंट शून्य किए गए और उनके ऊपर एफआईआर कराने का आदेश हुआ। उनके ऊपर बीपी मिश्रा साहब डीएम थे, उन्होंने अपने किसी के माध्यम से एफआईआर करवाया और एफआईआर के दौरान, गिरफ्तारी के दौरान वो जेल में बेचारे मर गए। लेकिन इतना काम होने के बावजूद जो यहाँ सरकारी ज़मीन या प्राइवेट लोगों की तमाम ज़मीन हड़प लिए थे माफिया लोग, भूमाफिया लोग, वो सब यथा स्थिति वैसे बनी रही। आज तक उस पर क्रियान्वयन प्रशासन ने नहीं करवाया। हम लोगों का गांव 300 साल पुराना बसा गांव है, राजस्व गांव मुहैया है, लेकिन इसकी कहीं आबादी नहीं दर्ज है। भूमाफिया लोग पुरानी चकबंदी में था, नई में कहीं नहीं है। आबादी बेच लिए हैं और गांव की आबादी को तालाब दिखा दिए। अब हम लोगों को 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की नोटिस मिलने लगी, तो मजबूरी में हम लोग फिर इसकी पैरवी करना शुरू किए। लगभग नोटिस कितने लोग को मिली थी? नोटिस मिली थी, पहले 4 लोगों को मिली थी, तो फिर भूमाफिया लोग और लोगों से वसूली कर रहे थे कि तहसील वाले हमारे कहने में हैं, पहुँचदार हैं माफिया लोग, तो उनसे पैसे की वसूली करके ऐसे चलाते रहे। तो हम लोग जब इस प्रकरण को हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोग जाके डीएम साहब के पास गए। किंजल सिंह साहब डीएम थी, तो उन्होंने सारे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए पूछा कि क्या सारा गांव तालाब में है? तो हमने बताया कि सर पूरा गांव तालाब में है। उन्होंने जांच कराया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब सारा गांव तालाब में है तो इसी 5-7 लोगों को नोटिस क्यों दी गई? तो फिर पूरे गांव को नोटिस दी गई। फिर पूरे गांव में नोटिस 760 नोटिस हुई, सब कुछ हुआ। फिर जब हम लोग इतना परेशान हुए तो फिर इसकी पैरवी फिर से शुरू कर दिए 2014 से। 2014 से पैरवी करते करते अब जाके जब प्रशासन ने कहीं से कोई संज्ञान नहीं लिया तो फिर हम लोग, एक अनिल कुमार पाठक जी डीएम थी, जब तहसील ज़्यादा परेशान करने लगे तो हम लोग उनके पास गए। तो उन्होंने उनको सारे प्रकरण को बताया, तो उन्होंने कहा कि अपने हिसाब से जांच कराऊंगा। तो हमने कहा साहब जांच करा लीजिए। तो उन्होंने 5 सदस्यीय टीम बना दी, जांच कमेटी। तो 5 सदस्यीय कमेटी में डीडीसी फैजाबाद और चकबंदी के द्वारा नामित अधिकारी कोई और चकबंदी के, और एसडीएम सोहावल, तहसीलदार सोहावल, राजस्व परिषद के जो शासकीय अधिवक्ता थे, 5 लोगों की कमेटी बनी। 5 लोगों की कमेटी में जांच कराने पे सारी, हर बिंदु पे, हर श्रेणी की कितनी ज़मीन भूमाफिया लोग लिए हैं, सारी व्यवस्था सब कन्फर्म हो गई। तो वो पाठक जी ने क्या किया कि जब देखा कि हकीकत में बहुत बड़ा घोटाला है, तो ये रिपोर्ट बना के उन्होंने पुनः चकबंदी कराने के लिए प्रशासन को भेज दिया। प्रशासन में हम लोग दौड़ते रहे। वो लोग भूमाफिया काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी प्रभावी टाइप के हैं, पैसे वाले हैं। और पैसे वाले भैया हम लोग जब 2-2, 4-4 करोड़ का फ़ायदा लिए हैं तो पैसा खर्च कर रहे हैं, और हम 2-4 लोग मिलके फ़ोटो कॉपी कराने तक सीमित हो जाते थे। फिर धीरे धीरे काफ़ी दिन तक मामला चलता रहा। उसके बाद फिर एक दिन हम लोग गांव के 4-6 लोग जो प्रभावित थे बैठे, फिर सब लोग अपने हैसियत व्यवस्था के हिसाब से चंदा लगा के फिर हाई कोर्ट चले गए डायरेक्शन में। हाई कोर्ट डायरेक्शन में गए तो इतना, वो जो जांच कमेटी की रिपोर्ट थी और जो आज तक हम लोगों ने जितना कमियां देखी थी सब हमारे लोग लिखा पढ़ी में थी, वो सब लगा के हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिए। तो वहाँ हाई कोर्ट से अभी 24 तारीख को आदेश हम लोगों के पक्ष में हुआ कि चकबंदी पुरानी कैंसिल करके पुनः चकबंदी कराने की, और हाई कोर्ट ने प्रशासन को ये 90 दिन का समय दिया। 4(2) का प्रकाशन करा के, गजट करा के प्रशासन को और हमको
लिखित में एक सूचना देने के बाद 90 दिन का समय दिया है कि इसके अंदर ये दीजिए। क्या नाम होगा, किस गांव का मामला है पूरा? ये मोइया कपूरपुर गांव का नाम है। आपका क्या नाम? हमारा नाम अशोक कुमार सिंह है। हम मौके पे अब की तीसरी बार क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। अच्छा, आपके साथ और कौन कौन लोग मुकदमे में थे? हमारे साथ पूर्व भूमि प्रबंधन समिति की अध्यक्ष श्रीमती गुड़िया सिंह हैं, रामराज सिंह हैं, मौके के हमारी प्रधान मीनाक्षी मौर्य जी हैं। उन्हीं के पैड और दस्तखत से हम लोग प्रशासन और जगह सारे एप्लीकेशन देते रहे, और मैं खुद हूँ। अच्छा, पिछले दिनों जो मामला सामने आया था कि ये गांव तालाब में है, क्या यह वही प्रकरण है? जी, वही प्रकरण है। अब लोगों को जो नोटिस मिल रही है, अब नोटिस नहीं मिलेगी? अब नहीं, तो अब नोटिस ना मिल रही, ना कोई इस पर पैरवी कर रहा है। प्रशासन खुद अपने समस्या में फंस गया इसको लेके, क्योंकि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन प्रशासन को भी दिया कि हमारे लिए तालाब है तो क्या, और सब प्रशासन के लिए आबादी है जो करोड़ों रुपए गवर्नमेंट का फंस रहा है, इसमें खर्च कर रहे हैं खड़ंजे में, कॉलोनी में और सारी व्यवस्था में, क्या उनको तालाब में खर्च करने के अथॉराइज हैं? तो उन्होंने देखा कि हो सकता है हम लोगों की दिक्कत हो जाए, तब से नोटिस का प्रभाव थोड़ा कम कर दिए और तो हम लोग अपनी पैरवी चालू रखे। नहीं, जो ये पक्ष में आया है, समस्त ग्रामीणों के पक्ष में जो फैसला आया है, उसके बाद से तो अब जो है इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत अभी हुई नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। चलिए, ठीक हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आपके गांव के बारे में? अब हाई कोर्ट का आदेश जौन भाई तो बिल्कुल सत्य हुआ है, ये समझा से सत्य जौन है कब खत्म नहीं हो सका। बस बहादुर टोटल रूप से बेईमान थे, और इतने थे कि उनका सीआईडी जांच कराने के बाद भी वो नहीं मिले, तो रात के नहीं जगह सवेरे वो वहाँ सुल्तानपुर में पकड़ा गया और पकड़ के ले जाके जेल गए। जेल के बाद उनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया। अच्छा, बंश बहादुर थे कौन? बंश बहादुर हमारे यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ये मुकदमा लगभग कितने दिन से चल रहा था? मुकदमा कितने साल से? ये मुकदमा आपका कम से कम आप समझिए जब से चकबंदी भई है, चकबंदी के बाद जब सब जमीन चकबंदी 95 में फाइनल हो गई, उसके बाद जो है जब सबको मालूम ये हुआ कि हमारा कोई कुछ है ही नहीं है, तो लोगों ने सोचा कि हम जा कर के कहीं किसी से बातचीत करें, और वही आगे बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद जो है मुकदमा चालू हो गया। नहीं तो मुकदमा कौन चालू करता, कौन किसकी आवश्यकता थी? पिछली चकबंदी में कोई परेशान नहीं था, अब की वहाँ सब मंदिर बाट हो गया, कोई रास्ता भी नहीं मिला और खाने को भी नहीं मिला। जो आपका गांव है, गांव के पक्ष में ये कहीं न कहीं निर्णय आया है, तो ये निर्णय कब आया है, ये आदेश कब हुआ है? अभी हमने सुना है शुक्रवार को शायद आया है। आपने देखा आदेश? हाँ, देखा है। देखा है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह। गाँव? गाँव मोइया कपूरपुर। अच्छा, हाँ। ठीक।